Good morning, students. Today we are going to start our chapter lesson 8 from Behive book part 2nd. As you know that part 1 of lesson 8 we have completed, and now the part 2nd, Maria Sharapova. The chapter tells us about the struggle of Maria Sharapova to reach the top. और इस चैप्टर में पिछला जो चैप्टर था वो हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा था, और अब हम मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ये हमें उसके स्ट्रगल की स्टोरी बताता है कि किस तरह मारिया शारापोवा जो थी वो ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुँचे, कैसे टॉप पर पहुँचे, और उस टॉप पर पहुँचने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रगल सहन किए, वो कहानी ये चैप्टर हमें बताता है। शी वॉज गिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग विल एंड मेंटली टफनेस। क्या था? शी वॉज गिफ्टेड, वो गिफ्टेड थी। कैसे? शी वॉज गिफ्टेड, कैसे? स्ट्रॉन्ग विल, उसकी जो विल पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेंटल टफनेस, और क्या? दिमागी रूप से बिल्कुल मजबूत थी, और अपने इरादों को क्या थी? फिर्म कर देने वाली थी। उसके एक फर्म था उसके अंदर कि हाँ मुझे ये काम करना है। शी अचीव द नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस ऑन 22 अगस्त 2005। और ये उन्होंने अपने इस स्ट्रगल के थ्रू, और उन्होंने अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा कर दिया। और वुमेन टेनिस का जो एक पोजीशन थी उसने वो अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाई। कब? 22 अगस्त 2005 में। शी अचीव नंबर 1 पोजीशन 22 अगस्त 2005। मारिया शारापोवा इज़ अ रशियन गर्ल। मारिया शारापोवा जो थी वो एक रशिया की लड़की थी, रशियन गर्ल थी, जिसका जन्म रशिया में कहाँ हुआ? साइबेरिया में। शी वॉज ओनली 9 ईयर ओल्ड व्हेन हर फादर यूरी टुक हर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो केवल कितने साल की थी? 9 साल की ही थी, केवल 9 ईयर की थी। व्हेन हर फादर ने यूरी, मिस्टर यूरी उनको कहाँ लेकर आए थे? यूएसए में लेकर आ गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब वो कितने साल की थी? सिर्फ 9 साल की थी। और किस लिए लाया गया था? शी वॉज टेकन देयर फॉर ट्रेनिंग इन टेनिस। उसको क्या दिलानी थी? टेनिस की ट्रेनिंग दिलानी थी। और आपको पता है 9 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। 9 साल की उम्र में बच्चा कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है मदर पर, फादर पर, अपने पेरेंट्स पर। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता। बट उसे 9 साल की जब वो हुई तो 9 साल की उम्र में ही उसके फादर उसको यूएसए में ले आए थे, और वहाँ उनको ट्रेनिंग दिलाई गई। किसकी? टेनिस की। हर मदर येलना वो कुड नॉट अकम्पनी हर, अकम्पनी में साथ आना। क्यों नहीं आ सकी? बिकॉज वीज़ा प्रॉब्लम, उनकी वीज़ा की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ पाई। हर फादर यूरी वॉज विद हर, उसके साथ उसके केवल फादर थे। बट ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी, लेकिन उसके फादर क्या थे? बहुत ज़्यादा बिजी थे। किसमें? इन हिज वर्क, इसलिए वो भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, और वो सिर्फ अपने काम करने में बिजी रहते थे। ही सा टू इट दैट हिज डॉटर ट्रेनिंग वॉज कम्प्लीटेड। और वो काम में इसलिए बिजी रहते थे कि वो अपनी जो अर्निंग करेंगे वो इसलिए अर्निंग करते थे ताकि उनकी बेटी की जो टेनिस की ट्रेनिंग थी उसको पूरा किया जाना था। मारिया नेचुरली फेल्ट लॉनली एंड मिस्ड हर मदर। और ये नेचुरल था कि उसको अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा उसने मिस किया, और अपने आप को अकेला भी महसूस किया। क्योंकि 9 साल का बच्चा परिवार से एकदम दूर हो जाए तो बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। और यही मारिया का भी हाल था। वो 9 साल की उम्र में जब उसे बाहर भेज दिया गया तो उसने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया और अपने आप को अकेला पाया। क्वाइट ऑफन मतलब अक्सर। मारिया वाज ह्यूमिलेटेड बिकॉज शी वॉज सो यंग। ह्यूमिलेटेड मतलब अबैसमेंट या फिर इंसल्टेड। काफ़ी बार वो अपने आप को इंसल्टेड फील करती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। बाकी जो भी लोग थे जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे वो सब मैच्योर बच्चे थे, लेकिन ये सो यंग, बहुत छोटी थी, केवल 9 साल की ही थी। शी रिकॉल्स दैट शी यूज टू गो बेड एट 8 p.m. और वो इस बात को रिकॉल्स करती है। रिकॉल्स मतलब रिमाइंड्स, रिमाइंड्स मतलब याद करना। वो इस चीज़ को याद करती है क्या? कि वो इतनी छोटी थी कि वो 8 बजे ही सो जाती थी, और दूसरे जो पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स,
ये जो स्टूडेंट्स थे दूसरे जो ट्रेनिंग करके आते थे वो बच्चे क्या करते थे, रात को कितने बजे आते थे, 11 बजे आते थे। और जैसे ही वो 11 बजे आते, दे वुड वेक हर अप, वो उसे जगा देते एंड ऑर्डर हर टू टाइडी द रूम। टाइडी का मतलब क्या होता है, क्लीन कर देना, साफ कर देना। जो अनटाइडी रूम होता, बिखरा होता था, उसको बोलते कि इसको साफ सुथरा कर दो, टाइडी एंड क्लीन कर दो रूम को। बट मारिया डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन मारिया इन सब को लेकर क्या नहीं होती थी, निराश नहीं होती थी। रादर शी बिकेम मोर डेटरमाइंड एंड टफ, और इसके बजाय लूज हर्ट करने की बजाय वो बहुत ज़्यादा डेटरमाइंड हो जाती और टफ हो जाती थी अपने काम को लेकर कि ये सारा उसको किसके लिए पे करना है, ये सारा हार्डवर्क जो है, ह्यूमिलेशन है, वो नंबर 1 पोजीशन के लिए बचा कर रखना चाहती थी। But Maria did not lose heart, rather than she became more determined and tough. She learned how to take care of herself. अब उसने सीख लिया था how to take care of herself. उसे अपनी क्या करनी है, देखभाल कैसे करनी है। She never thought of quitting. Quit का मतलब क्या होता है, क्या करना, गिव अप कर देना, वहाँ से उसको छोड़ देना या फिर एग्जिट हो जाना, ये वो नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने इन चीज़ों से डर कर क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया, वो क्विट नहीं कर पाई। हर ड्रीम वॉज टू बिकम द नंबर 1 टेनिस स्टार इन द वर्ल्ड। क्यों नहीं क्विट किया, क्योंकि उसका सपना था कि संसार में एक दिन वो क्या बनेगी, नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनेगी। शी अचीव्ड द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बलडन इन 2004। और फिर लेडीज़ का एक जो सिंगल क्राउन होता है, जो ताज होता है, विम्बलडन जो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, वो उसको 2004 में उसने अचीव किया। और she was also able to achieve number 1 position in the world in the women's tennis on 22nd August 2005। और इस तरह से फिर उन्होंने अपनी नंबर 1 पोजीशन वुमेन्स टेनिस में बनाई। और वो कब बनाई थी, वो एक अच्छी जो डेट थी वो क्या थी, 22nd अगस्त 2005, जब उन्होंने अपनी पहली वुमेन्स टेनिस में फर्स्ट पोजीशन उसने तैयार कर ली थी। She considers the sacrifices made by her necessary for what she was achieved. शी कंसिडर्स, और वो मानती है, वो समझती है इस चीज़ को, जो उसके सेक्रीफाइस थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। किसके लिए, इस नंबर 1 की पोजीशन को अचीव करने के लिए ये सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर ये सेक्रीफाइसेस नहीं होते तो शायद नंबर 1 पोजीशन भी अचीव नहीं हो पाती। तो जहाँ भी नंबर 1 पोजीशन की बात आती है उसके लिए सेक्रीफाइसेस नेसेसरी हो जाते हैं, और यही नेसेसरी सेक्रीफाइसेस उसके लिए हो गए। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। और उसका क्या, मारिया शारापोवा का जो क्या था, सीक्रेट था, जो वो क्या था, मूल मंत्र था, वो क्या था, सक्सेस इज़ हार्ड वर्क, कि सफलता को पाने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। मारिया शारापोवा स्पीक्स इंग्लिश विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है, टोन होती है, हमारे बोलने का जो लहजा होता है उसको बोलते हैं। तो मारिया शारापोवा क्या है, जो क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है, लेकिन उस पूरी इंग्लिश में जो उसकी टोन है, उसका एक्सेंट है, लहजा है, वो कौन सा है, अमेरिकन है। हालांकि वो कहाँ, रशियन गर्ल है, रशिया से बिलोंग करती है, लेकिन उसका एक्सेंट अमेरिकन इसलिए है क्योंकि वो 9 साल की उम्र में यहाँ आ गई थी और वही उसका एक्सेंट उसकी टंग पर तैयार हो गया। बट शी टेक्स प्राइड इन बीइंग अ रशियन सिटीजन। लेकिन उसे आज क्या होता है, गर्व होता है कि वो रशिया की सिटीजन है। शी एडमिट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन हर लाइफ। वो इस चीज़ को एडमिट करती है कि जो यूएसए है उसने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसकी जो सक्सेस है वो सारी की सारी क्या, यूएसए की ही देन है। यहीं से उसने अपने आप को पहचान, अपनी पहचान जो है वो यूएसए से ही बनाई है। हाउएवर, फिर भी शी प्राउडली डिस्प्लेज हर रशियन नेशनलिटी। लेकिन वो अपनी जो नेशनलिटी है वो रशियन है, वो उसको बहुत ही प्राउडली बताती है कि मैं एक रशियन हूँ। शी प्राउडली सेज दैट शी इज़ रशियन, शी हैज़ गोट रशियन सिटीजनशिप एंड हर ब्लड इज़ टोटली रशियन। और वो ये बात भी बहुत ही गर्व के साथ बताती है
कि वो क्या है, रशियन है और उसका जो ब्लड है वो बिल्कुल रशियन है और उसकी जो सिटीजनशिप है वो भी रशियन है। हालांकि वो यूएसए में रहती है, खेलती है वहाँ के लिए और वहीं से ही उसने अपना नेम और फेम अर्न किया है, लेकिन फिर भी वो अपने रशियन होने पर प्राउड फील करती है। She happily says that she will play the Olympics for Russian if they want her. यदि रशिया चाहता है कि वो उनके लिए खेले तो वो प्राउडली कहती है कि मैं ओलंपिक्स रशिया के लिए खेलने को तैयार हूँ। The hobbies of Maria Sharapova are fashion, singing and dancing. ये आम एक लड़की की तरह मारिया शारापोवा की भी अपनी भी एक लाइफ है जिसमें वो फैशन, सिंगिंग और डांसिंग इन्हें पसंद करती है। शी ऑल्सो शी ऑल्सो लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन दोयल। ये उसका फेवरेट राइटर है आर्थर कैनन दोयल, जिसके नॉवेल्स उसको पढ़ना पसंद है। शी इज़ क्वाइट फॉन्ड ऑफ फैशनेबल इवनिंग गाउन्स, और जो गाउन्स है वो उसे बिल्कुल फैशनेबल इवनिंग गाउन्स उसको पसंद है पहनना। शी लव्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड, और खाने में उसको चॉकलेट, किसकी, पैनकेक्स विथ चॉकलेट जो है जिस पर चॉकलेट स्प्रेड हो वो पैनकेक्स उन्हें पसंद हैं। शी ऑल्सो लाइक्स टू हैव फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और ऑरेंज ड्रिंक्स है वो भी लाइक करती है। अकॉर्डिंग टू मारिया मनी ऑफ कोर्स इज़ हर मोटिवेशन। इस बात को वो एक्सेप्ट करती है मारिया कि मनी जो है वो उसके लिए मोटिवेशन है, मनी लेकर ही वो मोटिवेट होती है, ये उसका मोटिवेशन है मनी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। कि मनी उसके लिए मोटिवेशन ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड में नंबर 1 होना उसके लिए मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। मनी भी उसके लिए मोटिवेशन है, बट नंबर 1 होना उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। शी सेज दैट दिस इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और वो कहती है कि मेरा यही एक सपना है और यही मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। दैट केप्ट मी गोइंग, और यही है जो मुझे आगे बढ़ते हुए रहने की प्रेरणा देता है। और यहाँ ये जो चैप्टर है मारिया शारापोवा का कंप्लीट होता है। लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। डिसआर्मिंग, टू कंसोल, सहानुभूति देना। पॉइज्ड, बैलेंस्ड, पॉइज्ड बैलेंस, किसी भी चीज़ का एक संतुलन बना के रखना। पिनेकल, समिट, हाइट, ऊंचाइयों को, टॉप पर पहुंचना। एक्सेंट, राइज अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ना। फियर्सली, वॉलेंटली, बहुत ज़्यादा फियर्सली रुद्र रूप कर लेना। वायलेंटली, हिंसात्मक होना। एंड्यूर, टू बियर, सहन करना। रिकॉल, किसी भी चीज़ को रिमेंबर करना, याद करना। प्यूपिल्स, डिसाइपल्स, स्टूडेंट्स। टाइडी, क्लीन, साफ सुथरा करना। ह्यूमिलेशन, अबेसमेंट या इंसल्ट। स्टिड फास्ट, फर्मली, दृढ़ता से। मेटेरिक, रैपिड, तेजी से, शीघ्रता से। सफोसिकेटेड, फैशनेबल। मॉन्ट्रे, फिनेंशियल, और ये आर्थिक रूप से। इस तरह से ये बच्चे, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। और आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है सभी बच्चों को। बहुत कम बच्चे हैं जो वीडियो पर ध्यान देते हैं, तो इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड इट।